हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है टेक्निकल एजुकेशन में। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पर 65 क्वेश्चन है साइंस के। 65 में से अगर आप 55 अगर सही कर रहे हैं तो आपका तैयारी ज़बरदस्त है। तो चलिए, आप जितना भी 65 में से होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो 65 है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो मैंने सोचा इस तरह का कंटेंट और जो भी होगा आप लोग को वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी ग्रुप होगा स्टडी से रिलेटेड उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर 65 क्वेश्चन करा रहे हैं साइंस का, जो कि बेसिक से हर एक एग्जाम में आपका रिपीट होता है और आप गलत करके आ जाते हैं। तो 1 से लेकर यहाँ पर 65 है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप यूट्यूब पर जाके यहाँ पर कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा के स्पीड करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, पहले सवाल है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो यहाँ पे हिरन हो जाएगा आपका सही आंसर। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर सही आंसर विद्युत हो जाएगा। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हेनरी सीले ने हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर सही आंसर बढ़ता है हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। यहाँ पर पूछ रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है, तांबा कप्पर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर गंधक हो जाएगा। यहाँ उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? आप जब भी देखे होंगे कि सूरज निकलता है तो लाल और डूबता भी है तो लाल, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसकी वजह से होता है। यहाँ पर पूछ रहा है, 10 नंबर सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने किया था। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 5। पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह वो बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त अवस्थाओं की इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व, यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व। यहाँ पर यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगता होगा? जब भी आप गाड़ी चलाते होंगे या गाड़ी देखते होंगे तो उसके अगल दाएं या राइट साइड, लेफ्ट या राइट साइड जो भी कांच का लगा रहता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण से वो पीछे के जो भी गाड़ी आ रही है उससे देख के साइड देने के लिए वो लगा रहता है। तो जो भी ये वीडियो स्लो लगे तो आप लोग वीडियो यूट्यूब पर जाके अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? यहाँ पर तो उप धातु कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। यहाँ पर थियोफ्रेस्ट हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर इस्पात में सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति घूम रहा है और एक स्टूल पर बाएं हाथ यहाँ पर फैलाए खड़ा है। एकाएक वो बाहें सिकोड़ लेता है, अचानक वो बाएं को मोड़ लेता है, नहीं सिकोड़ लेता है। तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टूल का कोणीय वेग यहाँ पर बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोटक होता है तो इसकी आवृत्ति आवाज़ पृथ्वी पर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो चंद्रमा पर जो भी बम विस्फोट होगा उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? पलायन वेग। और यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि किसी
सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा, यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुमड़ी घुमावदार विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेचुरी मीटर यहाँ पर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह की दर। यहाँ पर जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। यहाँ पर चौराहे पर पानी के फुहारे में नाचती रहती है। यहाँ पर चौराहे पर पानी के फुहारे में यहाँ पर चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर हो जाए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसकी वजह से वो चौराहे पर पानी फुरफुराए गेंद नाचती रहती है। यहाँ पर यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़ आधी रह जाएगी तो दिन होगा 12 घंटे का। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्प्रिंग की घड़ी। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना पड़ता है? तो स्प्रिंग वाली घड़ी होती है, उसके उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 30 का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर 2% घट जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। पूछ रहा है तो दाब का यहाँ पर मात्रक होता है पास्कल। यहाँ पर पास्कल हो जाएगा आपका। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, जो भी आप खाना पकाते हैं उसका बर्तन उच्च विशिष्ट और ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो उसका तापमान में यहाँ पर बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री -0 डिग्री केल्विन होता है। यहाँ पे वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्यूरिक किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता का। सही आंसर हो जाएगा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पर सही आंसर बैगनी हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में यहाँ पे 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु स्टील हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास गैस है, जो कि गैस ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अल्फ्रेड नोबेल ने है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा और शोध में उपयोग किए जाने वाले किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर लाइट है। यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। आकाश नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित यदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है लेकिन सही है। यहाँ पर तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर अधिक सुनाई देता है। यहाँ सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, जलाकर उसमें दोनों में अंतर का पता चल जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा जो कि पानी पर तैरता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा हो जाएगा। यहाँ पर घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं पैरेलल आर्डर में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
केतली में पानी के गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन यानी कन्वेंशन विधि का यह उदाहरण है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर टंगस्टन हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गति स्वार्धिक होती है तो ध्वनि की गति स्वार्धिक जल में होती है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों का खराब होने से बचाते हैं क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसलिए यहाँ पर बचाते हैं। ए सॉरी 59 टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, लेकिन सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन बच गया है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच में जो होता है वो हरा रंग होता है और उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। एस्ट्रेटोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन ने की थी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अणु के कृत्रिम विंजन की खोज किसने की थी? फर्मी ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केविट्स ने की थी, यहाँ पर सही आंसर। ये हो आपका 65 टोटल क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी होगा आप ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना सही हुआ 65 में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आप हमारे चैनल टेक्निकल एजुकेशन के साथ।